नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। दाग बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं, सच से मैं भय खाता हूँ, गीत नया नहीं गाता हूँ। ये कविता हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। बहुत चर्चित कविता है और अटल जी के आवाज़ में सुनिए तो उसको सुनने का आनंद दोगुना हो जाता है। इस कविता की याद मुझे इसलिए हो आई क्योंकि आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक खबर, एक इन्वेस्टिगेटिव एनालिसिस पढ़ने को मिला है। ये एनालिसिस कहता है, इन 17 of 93 एक्विटल्स इन दिल्ली राइट्स केस, कोर्ट रेड फ्लैग फैब्रिकेटेड एविडेंस पुल्स अप पुलिस। ये आज का इंडियन एक्सप्रेस है। ये खबर का सार ये है कि जो 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे, उन दंगों में जिन लोगों को दिल्ली पुलिस ने अपराधी बनाकर जेल में डाला था, चार्जशीट की थी, उनमें से कई मामलों में कोर्ट ने, न्यायालय ने पाया है कि मामले फैब्रिकेटेड थे, यानी कि झूठे मामले थे। पुलिस ने झूठ किया, अपनी रिपोर्ट में साक्ष्य गढ़े, एविडेंसेस क्रिएट करे उन लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए, जिनसे कि पुलिस को, या ये कह सकते हैं कि आज के सत्ता प्रतिष्ठान को, जो लोग आज पावर में हैं, उनको नाराज़गी थी। ये आरोप बहुत समय से, दिल्ली दंगों के बाद से लगते रहे हैं कि पुलिस फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। और आज इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर जो अदालती आदेशों पर आधारित है, उसने इन आरोपों को सत्य साबित कर दिया है। इसलिए मुझे अटल जी की कविता याद आई कि दाग बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं। तो चलिए ज़रा इसको समझने का कोशिश करते हैं कि ये जो अदालतों ने कहा है, इसके पीछे किस प्रकार पूर्वाग्रह नज़र आता है दिल्ली पुलिस का एक कौम विशेष के प्रति। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून, जिसको हम CAA कहते हैं, और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर्ड, जिसको NRC कहकर पुकारा जाता है, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और बड़ी हिंसा भी उन दिनों भड़की थी। आपको याद होगा, ये वही दौर है जिस समय ये कविता चर्चित हुई थी कि कागज़ नहीं दिखाएंगे, कागज़ नहीं दिखाएंगे। तो 3 दिनों तक चले दंगों में कम से कम 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक लोग घायल हुए। दंगों की सबसे खतरनाक तस्वीरें जिन्होंने देखनी चाहिए या जो देखना चाहते हैं वो आज भी गूगल में देख सकते हैं, वो मौजपुर क्षेत्र की हैं, जाफराबाद की हैं, खजूरी खास की हैं, गोकुलपुरी की हैं और भजनपुरा जैसे इलाकों की हैं। और ये सारे इलाके राष्ट्रीय राजधानी में हैं, दिल्ली में हैं। और यह भी स्थापित सत्य है कि मरने वाले लोगों में, इन दंगों में जो मारे गए थे, उनमें से अधिकांश मुस्लिम समाज के लोग थे। हिंसा से ठीक पहले आपको याद होगा, उन दिनों डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे और उसी समय भाजपा के नेता कपिल मिश्रा, जो इस समय मंत्री भी हैं दिल्ली सरकार में, उन्होंने एक भड़काऊ भाषण दिया था और उनके उस भड़काऊ भाषण के दौरान उनके पीछे एक सीनियर पुलिस ऑफिसर भी खड़े थे। ये सार्वजनिक भाषण था जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी कि, और पुलिस को चेतावनी दी थी कि जो लोग धरने पर बैठे हैं उनको खाली करवाइए उनसे सड़क। और मिश्रा जी ने यह भी कहा था, नहीं तो अमेरिकी राष्ट्रपति के जाने के बाद कोई बड़ी घटना होगी। CCP साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है। इसके बावजूद कपिल मिश्रा जैसे नेताओं पर कोई कार्रवाई होती हमने नहीं देखी। दूसरी ओर बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई हैं, मुकदमे दर्ज हुए उसी समुदाय के खिलाफ जो खुद हिंसा का शिकार बना। इसी कारण एक शुरुआत से ही पुलिस पर, दिल्ली पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई और पक्षपातपूर्ण रवैये के आरोप लगते रहे। अदालतों ने, जो दिल्ली की अदालतों में जब चार्जशीट होकर मुकदमा पहुंचे हैं, कई मामलों में पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं, जिसे इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी स्टोरी में सामने लाने का काम किया है। बीते 5 वर्षों में इन दंगों से जुड़े मामलों की सुनवाई दिल्ली की स्थानीय अदालतों में हुई थी, सेशन कोर्ट्स में हुई थी। इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल के अनुसार अगस्त 2025 तक कुल 695 मामले दर्ज हुए थे, जिनमें से 116 में फैसला सुनाया जा चुका है। इन 116 मुकदमे जिनमें फैसला सुना दिया गया है, उनमें आपको आश्चर्य होगा, शॉक्ड हो जाएंगे आप, कि 97 मामलों में जिनको दिल्ली पुलिस ने अभियुक्त बनाया था, आरोपी बनाया था, अपराधी कहा था, उनको कोर्ट ने बरी कर दिया है। और केवल 19 मामलों में ही कोर्ट ने
जो दिल्ली पुलिस के ने कहा था अपराधी हैं, उनको अपराधी माना था और उनको सज़ा सुनाई। अखबार ने, इंडियन एक्सप्रेस ने, जो 93 मामले हैं जिनमें अभियुक्तों को छोड़ दिया गया है, उनके आदेशों का पूरा अध्ययन किया है और आज जो समाचार प्रकाशित किया है उसमें इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है कि कम से कम 17 मामलों में अदालतों ने पुलिस की जांच को ही अविश्वसनीय करार दिया है। इन 17 आदेशों में अदालतों ने बार बार कहा है कि पुलिस ने गवाहों के बयान डिक्टेशन पर लिखवाए, यानी कि पुलिस ने बताया कि ये लिखो, और जो फर्जी गवाह थे उन गवाहों ने वही लिखकर दे दिया जो पुलिस लिखवाना चाहती थी। कई मामलों में गवाह कृत्रिम रूप से खड़े किए गए, आर्टिफिशियली, वो वहाँ पर मौजूद भी नहीं थे। कुछ गवाहों के बयान के बाद गवाहों के बयान बाद में जोड़े गए हैं और कई मामलों में आरोपियों की पहचान के लिए तस्वीरें इस तरह दिखाई गई जैसे कि कोर्ट को लगा है कि वो तस्वीरें जानबूझकर गढ़ी गई हों। अदालतों ने ये कहा है कि पुलिस ने केस वर्कआउट करने के लिए फर्जी एविडेंस दिए हैं, फर्जी सबूत तक पेश किए हैं। अब आप देखिए क्या अलग अलग एफआईआर्स में के जरिए इंडियन एक्सप्रेस ने ये चीज़ को सामने लाने का काम किया है। 16 दिसंबर 2022 को एक एफआईआर दर्ज हुई थी जिसका नंबर है 86/20। ये ज्योति नगर में दर्ज की गई थी। इस मामले में जब चार्जशीट आई और अदालत में मुकदमा चला है तो अदालत ने पाया कि जो प्रोसिक्यूशन है, अभियोजन पक्ष है, उसके गवाह झूठे थे, फिक्शियस थे, संदिग्ध रूप से उनको बनाया गया था। 29 मई 2023 को एक एफआईआर दर्ज हुई थी जिसका नंबर है 223/20। ये खजूरी खास में दर्ज हुई। अदालत ने इस मामले में कहा है कि शिकायतकर्ता का बयान बाद में कूट रचित तरीके से गढ़ा गया प्रतीत होता है और जो पुलिस पहचान परेड कराती है, अपराधियों की पहचान परेड कराई जाती है, उसमें भयानक गड़बड़ी है, ये कोर्ट ने माना और आरोपी को बरी कर दिया। 30 मई 2023 को एक एफआईआर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की, इसका नंबर है 150/20। यह भी खजूरी खास में दर्ज हुई। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के सबूतों को यहाँ पर भी फैब्रिकेटेड, गढ़े हुए बताते हुए आरोपी को बरी किया है। 11 अगस्त 2023 को एफआईआर नंबर 209/20 दर्ज की गई, ये भी खजूरी खास में है। यहाँ पर अदालत कहती है कि पुलिसकर्मियों द्वारा दिया गया बयान नकली प्रतीत होता है, इसलिए आरोपी बरी। 24 अगस्त 2023 को एफआईआर नंबर 79/20 दर्ज हुई है दयालपुर में। इस मामले में अदालत ने कहा है कि पुलिस गवाह के बयान असत्य और कृत्रिम प्रतीत होते हैं, झूठे और नकली मालूम होते हैं। 29 नवंबर 2023 को एफआईआर नंबर 95/20 जो गोकुलपुरी थाने में दर्ज हुई है, उसमें तो कमाल हो गया। उसमें 3 गवाहों के बयान एक जैसे हैं। कोर्ट ने कहा इनसे लगता है कि पहले से तैयार किए गए बयान हैं। कथित अपराधी को कोर्ट ने बरी कर दिया। 14 मई 2025 को एफआईआर नंबर 114/20 दर्ज हुई है गोकुलपुरी थाने में। अदालत ने तस्वीरों से कराई गई पहचान को कृत्रिम और अविश्वसनीय माना है, झूठा माना है और अब आरोपियों को बरी किया है। एक एफआईआर उस न्यू उस्मानपुर थाने में दर्ज हुई है। एफआईआर का नंबर है 99/20। ये 25 अगस्त 2025 को दर्ज हुई है। इसमें अदालत ने कहा है कि केवल केस को वर्कआउट करने के लिए, कि किसी ढंग से केस को सुलझाया जाए, आरोप गढ़े गए और एकमात्र पुलिस गवाह जो है वो पूरी तरह अविश्वसनीय निकला है, झूठा निकला है, इसलिए आरोपियों को पुलिस ने बरी कर दिया। अदालतों ने स्पष्ट कहा कि इस तरह की जांच से निर्दोष लोगों को झूठे मामले में फंसाया गया और उनके संवैधानिक अधिकारों का गंभीर हनन हुआ है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह के शब्दों में, यह सीरियस ट्रैम्पलिंग ऑफ द राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड है और इससे न्याय व्यवस्था पर जनता का भरोसा डगमगाने का खतरा है। ये कोर्ट के शब्द हैं। निर्दोषों को तो लेकिन इन मामलों में बरी कर दिया गया है, मगर इसका एक और पक्ष है जिसके बारे में मैंने कुछ समय पहले आपसे बात की थी कि कई सामाजिक कार्यकर्ता अब भी जेल में हैं। कई अभियुक्तों को निचली न्यायालयों ने राहत दे दी है, बरी कर दिया है, लेकिन पुलिस जांच में जो गंभीर खामियां रहीं, उन पुलिस अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, इस पर कोर्ट भी खामोश रही है। और दूसरी तरफ कई जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र नेता अब भी जेल में हैं और उन्हें जमानत तक नहीं मिल पाई है।
इसी पुलिस ने, जिस पुलिस की कार्यशैली पर अदालतों ने टिप्पणियां की हैं, उसी पुलिस ने इन्हें भी अपराधी माना है। कपिल मिश्रा अपराधी नहीं हैं, वो माननीय हैं, लेकिन उमर खालिद जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे हैं, उन पर यूएपीए लगाया गया है, टेररिस्ट एक्ट लगाया गया है और उन पर बड़ी साजिश रचने का आरोप है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 सितंबर 2025 को ही उनकी बेल याचिका अभी खारिज कर दी है। शर्जील इमाम जो जेएनयू के ही रिसर्च स्कॉलर की जमानत याचिका भी खारिज अभी हुई है, इसी दिन, जिस दिन ये उमर खालिद की याचिका को खारिज किया गया था। अब देखिए, गुल फिजा फातिमा ये सीए के विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी थी, उनकी बेल याचिकाएं लगातार खारिज हो रही हैं। एक छात्र हैं मीरन हैदर और एक और हैं अथर खान, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये भी इसी लार्जर कॉन्स्पिरेसी मामले में जेल में बंद है कि इन लोगों ने कोई बड़ा षड्यंत्र सीए और एनआरसी के जो प्रदर्शन हो रहे थे उस दौरान रचा था। सुप्रीम कोर्ट में भी अनफॉर्चुनेटली इनकी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई या तो हुई तो बेल नहीं दी गई या मामले को आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि जहां स्थानीय अदालतें कई मामलों में पुलिस की जांच को फैब्रिकेटेड कह रही हैं, आर्टिफिशियल कह रही हैं, झूठी कह रही हैं, नकली कह रही हैं, वहीं कई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो अभी भी जेल में बंद हैं, उनको बेल नहीं दी जा रही है। दिल्ली दंगों की पृष्ठभूमि में यह तस्वीर बेहद विडंबनापूर्ण है। एक ओर अदालतें यह कह रही हैं, लगातार कह रही हैं कि पुलिस ने इन मामलों में गवाहों को, नकली गवाहों को खड़ा किया है, नकली बयान लिखवाए हैं, फर्जी सबूत पेश किए हैं, जिससे निर्दोष लोग झूठे मामले में फंसे और अंततः अदालत ने उनको बरी किया है। वहीं दूसरी ओर सामाजिक कार्यकर्ताओं को वर्षों बिना ट्रायल किए गए जेल में रखा गया है। 5 बरस हो गए हैं दोस्तों और उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है। यह स्थिति न सिर्फ पुलिस की जांच पद्धति पर बल्कि पूरी भारतीय न्याय प्रणाली की निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। हमारा संविधान कहता है, उसका प्रियम्बल कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए संविधान को अडॉप्ट कर रहे हैं। ये कैसी धर्मनिरपेक्षता है, ये कैसी पंथ निरपेक्षता है? हमारे संविधान में जो हमें अधिकार दिए गए उनका इतना बड़ा हनन हो रहा है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिन मामलों में अदालत ने माना कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई गलत थी, झूठे बयान लिए गए थे, झूठे गवाह खड़े किए गए थे, ऐसे सारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। तभी आम जनता को भरोसा होगा कि हाँ, मुल्क में शासन अभी संविधान का ही है। धन्यवाद।